अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। घर से निकलते सफर करते हैं हम हर रोज। उसी सफर में हमारा गुजर होता है पुल के ऊपर से, रोड के ऊपर से, ब्रिजेस के ऊपर से। लेकिन कुछ पुल तो हमारे पास पानी के ऊपर बने होते हैं। कभी आपने इमेजिन किया है, सोचा है कि आखिर ये पुल बनते कैसे होंगे, इन पुलों का पर्पस क्या है? तो बेसिकली पुल आपस में कनेक्ट करते हैं, लैंड्स को कनेक्ट करते हैं, दो सिटीज को कनेक्ट करते हैं। और इसी तरह से ये सब्सक्राइब का बटन आपको और मुझे कनेक्ट करता है। तो आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर हम ब्रिजेस की इंपॉर्टेंस की बात करें तो लाजमी सी बात है, दो सिटीज हमारे पास आपस में कनेक्ट हो सकती हैं। या किसी सिटीज के दरमियान हमारे पास वाटर आ जाता है, पानी आ जाता है, तो उनके ऊपर भी जो ब्रिजेस बनते हैं तो वो आपस में कनेक्टिविटी करते हैं, ट्रेड हमारे पास ज्यादा होती है। इस तरह से जैसे कन्वेंशनल एक रोड बनाने से हमारे पास पुल बनाने से 10 टाइम ज्यादा मुश्किल हो जाता है। और इसी तरह अगर वो पुल पानी के ऊपर हो तो ये सफर और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। किसी भी पुल को बनाने से पहले सबसे पहला काम ये किया जाता है कि अगर आप पानी के ऊपर पुल बना रहे हैं तो पानी के ऊपर पुल बनाने के लिए आपको स्काई डाइवर्स की एक स्पेशल टीम की जरूरत पड़ती है। तो हमारे पास स्पेशल टाइप के स्काई डाइवर जाते हैं समुद्र के अंदर, वहां से मिट्टी निकाल के आते हैं। फिर उस मिट्टी पे एक्सपेरिमेंट होता है कि आखिर ये मिट्टी किस तरह की है, यहाँ पे किस तरह का स्ट्रक्चर हमारे पास सस्टेन कर पाएगा, और यहाँ पे हमारे पास किस तरह का एनवायरनमेंट यहाँ पे हम इसको प्रोवाइड कर सकेंगे। तो सिंपली हमारे पास 3 मेथड आ जाते हैं जिनसे हम कोई भी पुल बनाते हैं। चलते हैं पहले मेथड की तरफ। ये जो सबसे पहला मेथड है ये बड़ा इंटरेस्टिंग मेथड है, बड़ा मुश्किल भी है, इंटरेस्टिंग मेथड भी है। इसमें होता यह है कि जहां पे आपने पुल बनाना है, जिस समुद्र के एरिया के अंदर, जिस पानी के अंदर, वहां से आपको सारा का सारा पानी बाहर निकालना पड़ता है। इसके लिए आप आर्टिफिशियल स्ट्रक्चर बनाते हैं, वहां पे इर्द सारी रेत डाली जाती है और उसके अंदर से फिर हमारे पास वाटर को बाहर निकाला जाता है। लेकिन इसका मसला ये होता है कि अक्सर ये जो आप कुफर डैम बनाते हैं, ये डैम टूट भी सकती है, उससे जाने जा सकती हैं जहाँ पे वो मजदूर काम कर रहे हैं, जो लेबर्स वहाँ पे काम कर रहे हैं, जो इंजीनियर्स हैं। तो ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है उन लोगों के लिए वहाँ पे काम करना, सस्टेन करना। पानी के लेवल किसी टाइम पे भी ज्यादा हो सकता है और लोगों की जानें किसी टाइम पे भी जा सकती हैं। इसी चीज को अवॉइड करने के लिए हमारे पास अब वहां पे यूज की जाती हैं लोहे की प्लेट्स। इस जगह पे आपने पुल बनाना है, उस स्ट्रक्चर के इर्द गिर्द आप सिंपल सा क्या करते हैं, ये लोहे की प्लेट्स लगा देते हैं। फिर लोहे की प्लेट से पानी निकालते हैं और इसकी तरह हमारे पास ये होता है कि उसके अंदर मजदूर या लेबर जो भी काम कर रहे हैं वो इजीली काम कर सकते हैं। अगर हम दूसरे मेथड की बात करें तो दूसरा मेथड हमारे पास आ जाता है कैसेंस मेथड। इस मेथड में ये होता है कि एक आर्टिफिशियल स्ट्रक्चर आपने जमीन के ऊपर बनाना होता है, सिमिलरली जिस तरह आप बाकी स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। उसके बाद स्ट्रक्चर को एक्सपोर्ट करना पड़ता है पानी के ऊपर ले जाके। जिस जगह पे आपने ये स्ट्रक्चर फिक्स करना है पानी के अंदर, आप इस स्ट्रक्चर को उस जगह पे लेके जाते हैं। लेकिन ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है क्योंकि ऊपर से हमारे पास होलो होता है, खाली होता है, और नीचे से ये बंद होता है। तो जब इसको नीचे लेके जाएंगे तो काफी मुश्किल हो जाता है। पानी के अंदर पानी इसको ऊपर अपवर्ड हमारे पास इसको फोर्स लगाता है, अपने इसको पानी के अंदर रखना मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए हमारे पास के साथ पत्थर बांधा जाते हैं, हैवी चीजें भी बांध के इसको अंदर लेके जाया जा सकता है। और जब इन कैसेंस को वाटर के अंदर फिक्स करते हैं, फिक्स करते ही इनके अंदर कंक्रीट डाली जाती है जहां पे ये परमानेंटली फिक्स हो जाते हैं। अब अगर बात आ जाती है कैसे पानी की, जिसका फ्लो ही बहुत तेज है, जहां पे सस्टेन करना किसी चीज का रहना वहां पे बहुत मुश्किल हो जाता है, वहां पे इंजीनियर्स का काम करना उनके लिए बहुत मुश्किल है। वहां पे हमारे पास ये 2 मेथड इस्तेमाल नहीं हो सकते, वहां पे तीसरा मेथड हम लोग यूज करते हैं और इस तीसरे मेथड का नाम है बेटेड पाइल्स। तीसरे मेथड के अंदर ये होता है कि आपने लोहे के बड़े बड़े पाइप तैयार करने होते हैं, फिर इन पाइप्स को उस जगह पे ट्रांसपोर्ट करना होता है शिप्स के जरिए जहां पे आपने पुल बनाना है। इन पाइप्स को वहां पे लेके जाया जाता है। इस पाइप की अगर वजन की बात की जाए तो कम से कम 1000 टन एक पाइप का वजन होता है। और इसको आप वहां पे रखेंगे कैसे? तो इसे जब हम वहां पे लेके जाएंगे, जब इसे वहां से उतारेंगे तो इसको पानी के अंदर, जिस तरह हम सिंपल को एग्जांपल समझ सकते हैं कि जिस तरह आप एक कील ठोकते हैं थोड़ी से, सिमिलरली वही काम होता है। यहाँ पे हमारे पास बड़ी बड़ी हैमर्स का काम होता है जो इसको वाटर के अंदर वहां पे दसाते रहते हैं। आखिरकार ये जमीन में धंस के फिक्स हो जाता है और उसके ऊपर फिर हमारे पास कंस्ट्रक्शन आसान हो जाती है, वहां पे ऊपर हम कंस्ट्रक्शन करते हैं। लेकिन हम अगर बात की जाए, ये पुल बनाने इतने आसान भी नहीं होते। इनके अंदर हमारे पास ह्यूमन लाइफ का लॉस हो सकता है, इसके अंदर हमारे पास कैपिटल लॉस भी हो सकता है। आप कितने पुलों से गुजरे हैं जिंदगी में? किसी का नाम याद किया है तो कमेंट सेक्शन में जरूर आगाह कीजिएगा।